नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। यूं तो पर्व त्योहार भी चल रहे हैं, लोक आस्था का महापर्व छठ भी आ रहा है, लेकिन खबरों के सिलसिले को हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं, रुकने देते हैं चाहे कुछ भी हो। देखिए, सुबह की चाय इस कार्यक्रम में आज तारीख है 3 नवंबर। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। देखिए, उपचुनाव है। इस उपचुनाव में अब महासंग्राम दिख रहा है, अब महाभारत की लड़ाई जैसी दिख रही है। बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो महागठबंधन खेमे के हों, एनडीए खेमे के हों, वो सभी अब अखाड़े में कूद चुके हैं, कूद रहे हैं, तैयारी चल रही है। और नतीजा क्या आएगा वो तो देखना होगा। 23 नवंबर को, 13 तारीख को वोटिंग होनी है। हम उस पर बताएंगे आपको। कई सारे अपडेट्स हैं, वो बताएंगे आपको हर एक सीट पर क्या चल रहा है फिलहाल। अब देखिए, इसके अलावा हम आपको बताएंगे शिक्षा विभाग की ओर से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कुछ बड़ा ऐलान किया गया। शिक्षकों की भी बात सुनी जाएगी। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है सिद्धार्थ, उनकी ओर से बातें रखी गई हैं। इसके अलावा पप्पू यादव को जो धमकी देने वाले लोग हैं, पिछले दिनों से आप सुन रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जो धमकी दिया था पप्पू यादव को, किस पांडे जी ने दिल्ली से धमकी दी और नंबर इस्तेमाल किया दुबई का। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी फ्रॉडबाजी है। क्या सच में पप्पू यादव की जान को कोई खतरा नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति गिरफ्त में आया है, जिसने धमकी दी है, नंबर इस्तेमाल किया है दुबई का, यूएई का, वो व्यक्ति दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। तो दिल्ली से धमकी दी जानी थी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी नहीं दिया गया पप्पू यादव को। ये बात भी है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कई सारी खबर बताएंगे। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, कल उनके पिताजी की जयंती समारोह थी। उस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। स्वाति मिश्रा ने काफी बेहतरीन भजन संध्या में अपनी जो कलाकारी है, जो अपनी संगीत गायन है, उनसे लोगों का मन मोहा था। हमारे साथ उपाध्याय जी हैं। शुरुआत करेंगे उपचुनाव से। देखिए, उपचुनाव में बड़े बड़े दिग्गज कूद रहे हैं। अब तो जेडीयू की ओर से जिला स्तर पर भी 5-5 टीमें उतारी गई हैं। हर जिलों में तैयारी अब शुरू कर दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव जो है सो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा का। तो उसमें बेलागंज, रामगढ़, तरारी और जो है सो इमामगंज 13 तारीख को वोटिंग हुई। हाँ 13 नवंबर। हाँ 13 नवंबर। अब आज से 10 दिन। हाँ आज से 10 दिन गिने चुने दिन रह गए हैं। तो उसमें हर सीट पर देखिएगा कि जैसे बेलागंज में यादव वर्सेज यादव लड़ाई हो रही है। मनोरमा देवी, विश्वनाथ यादव, हाँ, और बीच में मोहम्मद अमजद। हाँ, अमजद जनसुराज के हैं। वह एक वहां पर एक अलग कोण बनाते हैं। देखना हो कितना वोट पाते हैं। अब देखिए, रामगढ़ में इसी तरह से देखिए कि राजपूत वर्सेज राजपूत, और रामगढ़ में राजपूत वर्सेज राजपूत हो रहा है। अशोक कुमार सिंह और अजीत कुमार सिंह, एक बीजेपी से, एक राष्ट्रीय जनता दल से, और उसमें सुशील कुशवाहा, एक कुशवाहा समाज जनसुराज ने वहां पर एक अलग फैक्टर काम कर रहा है। और उसी तरह से सतीश यादव भी बहुजन समाज पार्टी से हाथी पर सवार हैं। वहां चतुष्कोणीय मुकाबला आपको दिखाई पड़ रहा है रामगढ़ में। तरारी में चलिए, तरारी में देखिए कि विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी के, सुनील पांडे जो नरेंद्र पांडे के जो बेटे हैं, वो राजू यादव माले से लड़ रहे हैं, और किरण देवी जनसुराज से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी लड़ाई आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। इमामगंज वीवीआईपी कैंडिडेट दीपा माझी हैं, जीतन राम माझी की पुत्र वधु है, संतोष सुमन की पत्नी है। वह जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, अपने ससुर की सिटिंग सीट है उनका। तो वो अब वहां पर रोशन कुमार माझी उर्फ राजेश माझी राष्ट्रीय जनता दल से, माझी वर्सेज माझी वहां पर लड़ाई है। और वहां पर देखिए अब वहां पर जितेंद्र पासवान जनसुराज से, पासवान समाज के हैं, जहां पर अब लिटमस टेस्ट होना है पासवान का, चिराग पासवान का, कैसे वोट को वो एनडीए फोल्ड में करते हैं, क्या करते हैं वहां पर। तो ये सब सीटों पर आपको लड़ाई कसमकस, और ये लड़ाई आपको जो है सो 1, 2, 3 की जो लड़ाई होगी, यह आपको 6-7 तारीख के बाद दिखाई पड़ेगी, जब लोक आस्था का महापर्व छठ खत्म होगा। हाँ, 8 तारीख खत्म होना, तो उसके बाद फिर 3 दिन ही बाकी होंगे। बिल्कुल, 9, 10, 11 उसी 3 दिन में आपको 1, 2, 3 दिखाई पड़ेगा। नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी जितने नेता हैं वो अखाड़े में कूद चुके हैं, काफी तैयारी हुई है। बिल्कुल। अब देखिए ना, आज ही की बात है, अशोक चौधरी चलेगा आज बेलागंज। कल उनके पिताजी की जयंती समारोह थी देर रात को, आपने देखा था। देखिए, वह ठीक है, वह बेलागंज जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जनता का मूड आपको जब चुनाव के 72 घंटे, 48 घंटे, 70 घंटे, 120 घंटे के बाद, 3-4 दिन पहले ही आपको पूरी तरह से पता चलेगा। अभी तो जनता भी भ्रम की स्थिति में है कि कौन क्या है, कैसे, सबको समझ रही है, बूझ रही। जनता अब आजकल की बेवकूफ नहीं है, इस बात को समझिए। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि हर सीट पर आपको लड़ाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 1, 2, 3 कौन करेगा, कहां पर आमने सामने की लड़ाई होगी, यह आपको चुनाव से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 48 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अब आप सबसे बड़ा धमाका क्या है, वो
जो पप्पू यादव को जो धमकी दे रहा था, वो उसमें पांडे जी पकड़ाए हैं, महेश पांडे दिल्ली से पकड़ाए हैं। वो कार्तिकेय शर्मा जो हाँ पूर्णिया के एसपी, हाँ वो इस उन्होंने इसकी घोषणा बजाते और माने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली से पकड़ के लाया गया। हाँ, दिल्ली से वो पकड़ाया है, दिल्ली पुलिस ने उसको रिकवर किया, पकड़ा है उसको। और वह जो सिम का इस्तेमाल कर रहा था महेश पांडे, जो पप्पू यादव को धमकी देने के लिए, तो वह जो है सो यूएई का सिम था, उसकी साली का सिम बताया जाता है। तो यह अब देखिए यह, लेकिन एक बात और स्टैब्लिश हुआ है कि वह किसी गिरोह से जुड़ा हुआ नहीं था। यह बात भी छन तो ये बात तय होगा कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को धमकी नहीं दी जा रही। हाँ, ये देखिए ये अब धमकी दी जा रही है कि नहीं, कई अन्य कॉल भी पप्पू यादव को आए हैं, तब कौन धमकी दे रहा है? प्रथम दृष्टिकोण में तो दिखा है जो व्यक्ति पकड़ा गया है, यानी कि वो तो तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तो कोई हाथ नहीं आ रहा है। देखिए ये महेश पांडे की जो अरेस्टिंग हुई है, इसका जो है सो लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है, यह बात तो फैक्ट है। लेकिन पप्पू यादव को अन्य कॉल से भी थ्रेट आया था, यह बात भी सच है। ये बात भी सही है, तो कई सारे ऑडियोज आए थे। हाँ, तो ये बात देखने वाली। अब तो ये महेश पांडे की अभी अरेस्टिंग हुई है, तो अभी प्रथम दृष्टया यही आया है, बात आई है सामने कि यह लॉरेंस बिश्नोई जो कुख्यात गैंगस्टर है उससे इसका संबंध नहीं है। अब तो लेकिन पुलिस हर बिंदु पर बारीकी से जांच करेगी कि यह हो सकता है झूठ बचने के लिए भी बोलता हो, तो हर चीज की जांच होगी, क्योंकि इसके पास यूएई का सिम आया कैसे, इसकी साली वहां रहती है, ठीक है, यह बात सही है, लेकिन यह इस्तेमाल कर रहा था, थ्रेट दे रहा था, तो यह इसके बाद अब पुलिस जांच करेगी, तभी आगे पता चल पाएगा। देखना होगा कि आखिर ये तार कहां तक जुड़े हुए, लेकिन अभी तक जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका जो कोई कनेक्शन है वो किसी गिरोह के साथ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए आगे फिर आपको बताएंगे शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव है सिद्धार्थ, उन्होंने क्या दिया है कि अब शिक्षकों की भी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए एसीएस सिद्धार्थ वह निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में वह अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए लागू है, और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले इसके लिए वह पूरी तरह से कमिटेड है। तो इसी लिहाज से अब हर सैटरडे को 10 महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे वह शिक्षकों से बात करके सुनेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए शिक्षक से बात करिएगा तो निश्चित रूप से, और हर स्कूल के शिक्षक से वो 10 महत्वपूर्ण सवाल बात करेंगे, तो उससे जो भी होगा, और प्रत्येक शनिवार को, यह बड़ी बात है, बड़ी पहल उन्होंने की है। और आज से उन्होंने शुरुआत भी माने बीते दिन, वह कल से शनिवार को था, तो कल से शनिवार को उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण जो सुधार हो, कैसे वो पढ़ाई हो, क्या हो, और शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए तमाम तरह के जो बात सुझाव में आएंगे, जो सुझाव में मिलेंगे शिक्षकों से, उस पर शिक्षा विभाग अमल करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि शिक्षकों की बात भी अब सुनी जाएगी। बिल्कुल, पढ़ाई में रुकावट नहीं हो, बेहतर परफॉर्म कर सकें इसलिए तो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लाई गई। बिल्कुल, शिक्षकों का 100% उपस्थिति, अटेंडेंस हो, यह भी हो, तो यह सब बात पर एसीएस सिद्धार्थ एकदम पूरी तरह से वह नजर बनाए हुए और कमिटेड भी दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए कमिटेड दिखाई पड़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मौसम भी थोड़ा अजीब है, पॉल्यूशन काफी फैला हुआ है, नहीं हर तरफ दीपावली के बाद काफी आप देखते होंगे, सांस लेते होंगे तो थोड़ी जलन होती है। बिल्कुल, तो वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, हमारी आपकी पहल होनी चाहिए, हम लोग पेड़ जरूर लगाएं, पौधे जरूर लगाएं, ताकि आगे चल के वो वृक्ष हो और वातावरण साफ हो। देखिए अभी काफी गर्मा गर्मी है, चुनाव में तो गर्मा गर्मी है ही, शिक्षा विभाग में गर्मा गर्मी है, लेकिन अब देखिए एलजेपी की ओर से, लोजपा रामविलास की ओर से कार्रवाई कर दी गई, त्यागपत्र भी हो गया, पहले नोटिस हुआ तिरहुत से, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से अभिषेक झा बिल्कुल एनडीए के उम्मीदवार है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभिषेक झा एनडीए के उम्मीदवार है, वहां चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी, लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष उनकी ओर से, अब उनको पार्टी से बाहर करने का रास्ता तैयार हो ही रहा था, नोटिस जारी हो ही गया था, अब उससे पहले उन्होंने खुद त्याग पत्र दिया। राकेश रोशन, हाँ, वो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वह प्रत्याशी थे और वो लड़ रहे थे, तो ऐसे में वह उन पर जो है सो पार्टी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राम नरेश सिंह, उन्होंने उनको नोटिस सर्व किया और उसकी कॉपी प्रदेश अध्यक्ष सबको दिया गया है, और उनको जवाब देने के लिए इसी बीच जो है सो उन्होंने जो सो चिराग पासवान को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा, और पत्र लिख करके उन्होंने अपना इस्तीफा, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। तो यह एक और उनमें कहा गया है, क्योंकि एनडीए में खटपट ना हो, तैयारी सबकी है। अभी हाल ही में जो एनडीए की मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में, वही बातें हुई थी कि हम लोग ना जेडीयू है, ना बीजेपी है, ना कुछ है, आरएलएम है, हम है, कुछ नहीं है, बिल्कुल, हम लोग सब एनडीए है।
निश्चित रूप से एनडीए की मजबूती पर ही पूरी तरह से बीते दिन जो बैठक हुई थी उसमें फोकस्ड हुआ था। उसी के पीछे यह कार्रवाई जो है सो दिखाई पड़ रही है कि जो है सो राकेश रोशन को जो कार्रवाई की गई है, ऐसे वह चुनाव में वह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से लगे थे और पूरी लगन के साथ मेहनत करते हुए दिखाई भी अभिषेक झा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अभिषेक झा भी कर रहे हैं और यह भी देखिए उम्मीदवार तो थे अब, और लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। लेकिन पार्टी का निर्णय तो पार्टी का निर्णय, हाँ, पार्टी का निर्णय और गठबंधन का भी पालन कर रहा है। निश्चित रूप से कल होगा कहीं सीट लोजपा की फंसेगी तो फिर वहां पर जेडीयू को देखना होगा। निश्चित लेकिन तो उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिल चुका। अभिषेक झा युवा है भी, बेबाक तरीके से बोलते हैं, प्रवक्ता है। देखना होगा आगे क्या उनका मत का रिकॉर्ड रहता है, वो आगे देखना होगा। चलिए हम अगर बात कर ले, चुनाव की बात कर ही रहे हैं, कल पटना में भी देखिए जयंती समारोह का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री पहुंचे थे। देखिए स्वर्गीय महावीर चौधरी, बिल्कुल, देखिए स्वर्गीय महावीर चौधरी कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी और कांग्रेस के कालखंड में वह बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। तो ऐसे में स्वर्गीय महावीर चौधरी की 96वीं 96 उनकी जयंती पटना में बीते दिन मनाई गई। 2 पोलो रोड जो उनके पुत्र अशोक चौधरी का सरकारी आवास है उसमें, और उसमें बहुत अच्छा संगीत का कार्यक्रम हुआ। स्वाति मिश्रा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी जो गाना से उनकी प्रसिद्धि मिली। अब तो छठ गीत भी गा रही हैं। हाँ, तो वो बिहार की बेटी है। हाँ, बिहार की बेटी है और वो निश्चित रूप से उनका जो कोयल कोकिला के जैसा आवाज, स्वर कोकिला। हाँ, तो वो जो आवाज जो मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हमने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वहां पर, पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक खान सर थे, इसके अलावा तमाम जितने जेडीयू के विधायक, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल देवेश चंद्र ठाकुर, तमाम जितने नेता है वो मौजूद थे। और वहां पर काफी बेहतरीन भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। आप देखिए अशोक चौधरी फिर निकल गए हैं बेलागंज, वो आजकल काफी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, पार्टी ने काम दिया है। देखिए निश्चित रूप से बेलागंज अब जाना उनकी जरूरी और मजबूरी भी है। जो लड़ाई जो दिखाई पड़ रही है बेलागंज में, तो मनोरमा देवी को अगर यदि वहां कुछ करना है तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी को वहां अपना 100% देना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना होगा। पार्टी के तो सभी मेहनत करते हैं। बिल्कुल, आगे समझिए नीतीश कुमार की बात होती है, जनता मालिक है। देखिए नहीं, बेलागंज में 75 से 80 हजार मुसलमान है। तो उस मुसलमान में आपको जो वहां से मोहम्मद अमजद को जनसुराज ने बनाया है, तो उसमें डेंट नहीं हो, इस लिहाज से अशोक चौधरी की उपस्थिति वहां अनिवार्य है, बेलागंज जरूरी है। देखना होगा, अभी तो आगे बहुत पासे फेंके बहुत सारे दाव खेले जाने हैं। ये राजनीति है, यहाँ छल होना ही होना है। बस तैयार रहिए, किस घड़ी किस क्षण होगा छल, लेकिन छल तो होगा। आप लाइव सीसा बन रहे हैं सुबह की चाय के किस कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।